बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले चलते हैं आज की खबरों की तरफ। तो जो कल मैंने आपको बताया था कि जिस तरह बाजवा साहब ने नए इंकशाफात किए थे अपने जावेद चौधरी ने अपने कॉलम में, उनमें से कुछ पे जो है बाजवा साहब ने तरदीद कर दी है। ये बात मंसूर अली ख़ान ने कही कि मेरी उनसे ख़ुद डायरेक्ट बात हुई है और उनमें से उन्होंने एक तो वो जो कॉलम जावेद चौधरी साहब ने लिखा है उसकी तरदीद की है और ख़ास तौर पे उस बात की तरदीद की उन्होंने जो उन्होंने ऐड किया था अपने तौर पे कि ये लोग अगर मुल्क में रह जाते तो मुल्क टूट जाता, खुदा न खास्ता मुल्क टूट जाता। और इसीलिए हमने अपने ऊपर मैंने अपनी जो है एक तरह से कह लें कि इज़्ज़त पे फ़र्क ला कर या मैंने अपनी इज़्ज़त की सोच नहीं की और ये फ़ैसला किया। यहाँ पर तो ये खुला एक तरह से रिजीम चेंज का एतराफ़ कर रहे हैं। अब जावेद चौधरी साहब ने आज एक बयान दिया, एक जारी किया कि जी वो जो कल मैंने कॉलम लिखा था उसमें से वो जो बात है वो मैंने ऐड की है या ऐड हो गई मुझसे, तो मैं उनकी तरदीद की वो करता हूँ और मैं अब जल्द नेक्स्ट दूसरा कॉलम लिखूँगा। और मेरी जो उनसे बात हुई थी वो आज से 6 महीने पहले हुई थी, यानी कि लास्ट मुलाकात जो थी उनके 6 महीने पहले हुई थी। उन्होंने भी इस तरदीद को अपना एक्सेप्ट कर लिया, एक मान लिया कि ये मैंने ऐड किया है और बातों को बढ़ा चढ़ा के ज़रा बयान किया है। जो बात उनकी मुलाकात की थी 22 अगस्त की, वो तो चलो उन्होंने जो लिखी, क्योंकि वो तो अंडर द टेबल बात हुई थी, एक कॉन्फिडेंशियल बात थी जिसको बाजवा साहब ने इनको बताकर लिखी या वो भी किया। अब इन्होंने आगे मज़ीद छाप दी और उसमें से कुछ ऐड भी कर दिया। तो मंसूर अली ख़ान साहब ने आज क्लियर कर दिया कि ये बात उन्होंने नहीं की थी, क्योंकि ये तो पहले भी सिक्योरिटी रिस्क कहा जाता था। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी कहा जाता था, मुजीबुर रहमान को भी कहा जाता था, फ़ातिमा जिन्ना को भी कहा गया, गद्दार का नाम दिया गया और अब वही सेम सिचुएशन। लेकिन इनमें जो ख़ास बात है वो यही है कि ये जो रजीम चेंज हुआ है या इन बातों से असर ये आ रहा है कि ये रजीम चेंज में इनका हिस्सा था, या ये जो लास्ट बयान उनका था जब वो रिटायर्ड हो रहे थे कि मैं सियासत से अलग हो चुका हूँ, तो वो सियासत से अलग नहीं हुए थे, वो सियासत में अपना रोल बजा रख रहे थे। दूसरी हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि मैं आपको 3 केसों के बारे में एक मुतला रखूँगा कि 3 केसों के ऊपर ख़ास नज़र रखिएगा। ये 3 केसों में जैसे कोई डेवलपमेंट होगी तो आपको कोई अच्छी खबर आना शुरू हो जाएगी। नंबर 1 तो एक तो लाहौर हाई कोर्ट में जो फ़ैसला चल रहा है अपना नैब के जो तरमीम इन्होंने किए थे। दूसरा जो साइफ़र का मामला है उस पे ख़ास तौर पे नज़र रखनी है। अच्छा, इन दिनों में कुछ जो 43 इस्तीफ़े जो कालादम करार दे दी गए थे हुकूमत की अदालत की तरफ से, उन 43 फ़ैसलों का आज जो फ़ैसला जो है वो तहरीरी फ़ैसला आ चुका है और तहरीरी फ़ैसले में यही कहा कि ये इस्तीफ़े जो हैं वो कबूल नहीं, कबूल मतलब मुअत्तल कर दिए गए हैं, क्योंकि इनमें नोटिफिकेशन भी अटैच नहीं किया गया है। नोटिफिकेशन होता तो वो अलग बात थी, लेकिन नोटिफिकेशन भी नहीं है। दूसरे हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है, दोनों सूबा पंजाब सूबाई असम्बली के जो गवर्नर हैं वो डेट नहीं दे रहे थे इलेक्शन की, जिस पे सैयद जवाद हुसैन ने कल जस्टिस जवाद हुसैन ने कल बोला था कि आपको निगरान हुकूमत के सेटअप से पहले डेट देनी थी। तो अभी उनका फ़ैसला हो चुका है और आज हेयरिंग भी थी उसकी, फ़ैसला हो चुका है, कुछ फ़ैसला तहरीर किया जा रहा है। तो आने वाले व्लॉग में मैं इंशाल्लाह उसका जिक्र ज़रूर करूँगा और अपडेट भी करता रहूँगा आपको साथ में। नैब तरमीमी केस जो चल रहा है नैब तरमीम के हवाले से, उसमें आज बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि कल तो जस्टिस साहब ने कहा कि इमरान खान साहब का बड़ा रोल है इस चीज़ में, क्योंकि बड़ी पार्टी के लीडर हैं और उनके बगैर उनके उस के बगैर तो ये मुमकिन ही नहीं है कि पार्टी जो पार्लियामेंट में इस टाइम जो बैठी हुई असम्बली, वो तो इतनी तादाद भी नहीं है उनकी और वो नुमाइंदगी पूरी नहीं कर सकते। तो उस हवाले से आज कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या इस तरमीमी नैब के जो कानून है उनमें वोट डाले, तो उन्होंने, क्योंकि उन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान हैं वो तो इस्तीफ़ा दे चुके थे, अब ये लोग इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो वहाँ पे कहा गया कि उन्होंने अपनी राय से का इजहार नहीं किया या राय नहीं दी उन्होंने। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है,
वो इस्तीफ़ा दे चुके थे, इस्तीफ़ा दे के अपने आप को आउट कर चुके थे और आप लोगों ने इस्तीफ़े कबूल नहीं किए थे, तो वो तो असेंबली जा ही नहीं रहे थे। तो उधर वहाँ कहा गया कि जी पार्लियामेंट में जो है इन्होंने अपनी राय का इजहार नहीं किया, तो उस पर जस्टिस साहब ने कहा कि अगर इमरान खान साहब चाहते तो वहाँ पे अपना वोट दे के इस अमल को रुकवा सकते थे, लेकिन उससे पहले इस्तीफ़ा दे चुके थे, वो लोग इस्तीफ़ा दे के आउट हो चुके थे। लेकिन क्योंकि नज़र में तो उनके यही है कि इस्तीफ़ा नहीं दिया हुआ था या इस्तीफ़ा लटका हुआ था, उस वक्त इन बिटवीन था, तो वो उनका कहना ये था कि 166 मेंबरान का ने जो ये बिल पास किया, अगर इमरान खान साहब चाहते तो इसको रुकवा सकते थे। तो उस पर भी अभी हियरिंग जारी है, मज़ीद अपडेट आने की उम्मीद है। बाकी जो IMF के हवाले से बात हो रही थी कल के जी IMF ने अपना कल उनके मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो चुके हैं और मज़ीद ये कि उस पर जो 170 अरब रुपए का मिनी बजट लाया जा रहा है, ये मैं आपको पहले व्लॉग्स में बता चुका हूँ, क्योंकि ये बजट भी लाएंगे, पेट्रोलियम भी महंगा करेंगे, गैस भी महंगा करेंगे, बिजली भी महंगा करेंगे। इसके साथ ही शौकत अजीज़ साहब का कहना ये है कि ये जो मुज़ाकरात कामयाब हो गए, लेकिन जब तक बोर्ड इस माहिदे पे साइन नहीं करेगा पैसे रिलीज़ नहीं होंगे। तो ये बात एक सूरत चल रही है, जबकि हालात जो ऐसे हैं कि पेट्रोल पंप काफ़ी हद तक बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि ये लोग जो माफियाज हैं वो इस इंतज़ार में है कि जब पेट्रोल बढ़ेगा तो ये लोग पेट्रोल बेचेंगे मफाद में। अगर किसी के पास लाख लीटर है तो पेट्रोल 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये जितना भी बढ़ता है तो उतने लाख का उनको नुकसान होगा, फ़ायदा होगा उनको। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद खबरों के साथ इंशाल्लाह। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।